Am I audible? Yeah, Are audible. Sorry for the delay. I had a technical issue. Just give me a moment to settle down, please. So, hello and good evening, everyone. I am Gagan Raj Shah, and today we are having a session on Google's Solution Challenge 2025. So, how many of you are already knowing about Solutions Challenge from Google? Anybody who has participated in it before? Hello. you can raise your hand if you have participated in it or have heard about it. So, okay, that guy is familiar to me, and I know. So, okay, two people. All right, cool. Three. Okay, great. So actually, as you can see, we currently having the session on letting you know that you can just go and register on Solutions Challenge. And as you know that participating in hackathons is pretty much a good way to boost your resumes. Like you learn a skill and you get to apply whatever skill you are learning in real world. And it is not about that, okay, I don't have enough skills, or if you have any doubt, please just don't think about it. अगर यार कुछ भी नहीं आता तब भी रजिस्टर करो. एंड अगर मेरे मानो ना तो कभी भी ये मत सोचना कि अरे मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता. अरे सीधे ले जाओ, कभी भी कोई हैकाथॉन देख रहे हो, कभी भी कोई इवेंट देख रहे हो टेक रिलेटेड, जस्ट जाकर रजिस्टर कर दिया करो. उससे होगा क्या ना कि अगर एट द एंड मोमेंट अगर तुम्हारा मन भी नहीं था स्टार्टिंग में, जब तुम्हें लगा कि नहीं यार क्या ही करेंगे इसमें, और जब तुम्हें बाद में मन भी करता है ना, तो टाइम नहीं पार हुआ होता और तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा. बहुत बार ऐसा होता है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ हैकाथॉन्स गोइंग ऑन इन एंड आउट. हम लोगों को पता नहीं होता, या कभी कोई दोस्त लोग बोलता भी हमें, तो व्हाट वी डू इज ओके यार हैकाथॉन होते रहता है, रजिस्टर क्यों ही करना. बट इफ इट इज फ्री टू रजिस्टर, जस्ट गो ऑन एंड रजिस्टर इट. जाके देखो क्या होता है हैकाथॉन में, समझो, बिकॉज इट इज अ पाथवे टू व्हाट यू कैन जस्ट से कि हाँ, अब स्किल्स तो सभी कोई सीख रहे हैं, यूट्यूब सबको ही खोलते हैं, चलो कुछ नहीं तो मन स्टैक सीख रहे थे, कुछ नहीं तो यार बैकएंड सीखते हैं. तो अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो एक, चलो सबको पता प्रोजेक्ट्स बनाता है, प्रोजेक्ट्स हमें बनाना है, बट द थिंग इज हाउ रियल वर्ल्ड चैलेंजेस कैसे सॉल्व करेंगे. अगर ये चीज जानना है ना, तो फिर अ गुड वे इज टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, अ गुड वे इज टू डू इंटर्नशिप्स. बट लेट अस बी ऑनेस्ट, इंटर्नशिप भी करेंगे यार तो कोई बंदा हमें जॉब पे क्यों ही रखेगा, थोड़ा बहुत स्किल होगा तब ना. एंड कंपटीशन इतना टफ है, इतना ज़्यादा है कि यार गेटिंग एन इंटर्नशिप इज ऑल्सो लाइक लॉटरी लगना आजकल. अच्छी इंटर्नशिप, नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कैम्स वेर यू पे इन. याद रखना कभी भी यार पैसे मत दे देना इंटर्नशिप के नाम पे. आजकल मैंने बहुत सुना है कि फर्स्ट ईयर वालों में भी अभी बहुत चल रहा है, यार 3,000 दो हम तुम्हें इंटर्नशिप की ट्रेनिंग देंगे. कभी नहीं. कोई भी इंटर्नशिप है
वो तुम्हें पैसे देंगे, ना कि तुम कभी पैसे दे रहे हो, कभी भी नहीं। वो सारा सीधा सीधा स्कैम होता है। तो एवरीबॉडी राइट है, सब तो मुझे लग रहा है इंटरेस्टेड है इस हैकाथॉन रजिस्टर करने के लिए, राइट? रेज योर हैंड्स हु आर इंटरेस्टेड। नाइस नाइस, अच्छी बात है। चलो, तो इससे पहले भी कि जीडीजीसी ने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराया था, एंड द विनर्स वन अ कूल स्वैग। सिमिलरली, ये जो हैक टू स्किल है सोल्यूशन चैलेंज, और इसमें डायरेक्टली गूगल इज रिवॉर्डिंग यू for participating and providing good responses to whatever themes they have in. तो किन लोगों ने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे? रेज योर हैंड्स हु हैव डन इट। ओके, सीइंग अ लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस। यार फर्स्ट ईयर्स, ओके, still a lot of few hands I believe. Okay, nice. नो इश्यूज। तो देखो, जितने लोगों ने ज्वाइन किया, I want each and every one of you to go and register on the link that I'll be sharing right now in the chat box. You will get this link in the group as well. तो जाके देखो कैसा क्या है, थीम्स है हैकाथॉन का, कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछो। we will we are right there to assist you. एंड जाके अपने दोस्तों को भी कहो, टीम बनाओ, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो। इट्स अ रियली गुड वे, आई एम टेलिंग यू कि यार हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे ना तो प्रोजेक्ट का आइडियाज खुद ब खुद मिलेंगे। बहुत बार ये होता है ना कि यार यूट्यूब खोलते हैं, कोड कर रहे साथ ही साथ, और प्रोजेक्ट का जो यूनिक आइडिया होता है वो दिमाग में उस टाइम हिट नहीं करता। बट जिस टाइम तुम हैकाथॉन में बैठते हो ना, इट इज़ नॉट लाइक कि यार जाके कुछ तगड़ा ही बनाना, ये करना तभी हम करेंगे, नहीं। द बेस्ट पार्ट इज अबाउट अ हैकाथॉन कि कभी भी रियलाइज नहीं होगा कि तुम कितना अच्छा प्रोडक्ट बना दे रहे हो। बिकॉज अगर तुम कुछ बना रहे हो तो सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तुम्हें लगे यार ये तो बेसिक सा चीज़ है, क्या ही कर रहे हो। बट जब उस चीज़ में तुम एंगेज आउट हो रहे हो, उस चीज़ में तुम उसको रिफाइन कर रहे हो, तो जो मज़ा आएगा ना, तब तुम्हें लगे यार चलो अच्छी चीज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग करके। ये नहीं लग रहा कि हाँ जो सब कोई कर रहे वही कर रहे हैं हम भी। जाओ, जाके रजिस्टर करो। एंड अगर कुछ भी दिक्कत होता है, एनी इश्यूज कि नहीं समझ आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आस्क आउट इन द ग्रुप and we will be there to share anything that you require. और कुछ भी डाउट है तो पूछो। टीम रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, मतलब कितने पार्टिसिपेंट्स अलाउ है? 2 और 4? 2 to 4 है मिनिमम। टीम में मेंबर्स मैंने जहाँ तक देखा था 2 members आर रिक्वायर्ड, एंड मैक्सिमम आई गेस 6 है, आई गेस सो। थोड़ा सा मेरे को भी देखना पड़ेगा, लाइक मिनिमम नंबर 2 था। अच्छा, हम्म, एक बार वो लिंक भेज देना। हाँ लिंक भेज देता हूँ। चैट बॉक्स में भेज दिया मैंने। एंड अपना गूगल बाबा का साइट है, तो यूआई समझो बहुत सही रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला कि कहाँ रजिस्टर करना है क्या करना। वेरी सिंपल, रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना एंड एवरीबॉडी विल गेट इट। हाँ, साम्यजीत ने जो क्वेश्चन पूछा था कि कितने मेंबर का टीम चाहिए, 2 to 4 members का टीम है। मिनिमम नंबर ऑफ टीम मेंबर्स विल बी 2 एंड मैक्सिमम विल बी 4। और किसी का कुछ क्वेश्चन?
फीमेल भैया हाँ बोलो। भैया ये हैकाथॉन फुल्ली वर्चुअल बेसिस पे? लाइक इनिशियल जो राउंड्स है वो वर्चुअल है एंड जो फिनाले है वो इन पर्सन है। सो स्टेजेस में है ये हैकाथॉन। ओके। फीमेल मेंबर नहीं, इसमें वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अबाउट गेटिंग अ फीमेल मेंबर और नॉट। और कुछ ओके, तो थोड़ा एडिशनल एक रिसोर्स शेयर कर देता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल हियर माइट बी यूजिंग एआई ओके दीज डेज, और एपीआईज वगैरह रहता है ना कि हाँ एआई का यूज़ करना है, तो यू डोंट नीड टू पे फॉर एनीथिंग आई गेस। एक लिंक शेयर किया मैंने aistudio.google.com। यहाँ पे जाके यू कैन रजिस्टर एंड डिफरेंस क्या है ना कि बाकी सारे जगह में एपीआई यूज़ करने के लिए तुमको पे अप करना पड़ता, बट गूगल ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ टोकन्स, अर्ली टोकन्स, एंड आई हैव सीन कि ये बहुत ज़्यादा इनफ है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोटोटाइप और एनीथिंग विच हैज़ लो टू मॉडरेट ट्रैफिक, तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लेगा। तो अगर कुछ जेन एआई बेस्ड सोल्यूशन बनाना चाहते हो तो यू कैन यूज दैट। भैया भैया रिसेंटली हम एक्सप्लोर कर रहे थे एआई के बारे में। ओके। तो लाइक हम इधर गए थे एआई स्टूडियो बाय गूगल। तो भैया उस पे लाइक साइड में फीचर्स है ना, टेम्परेचर एंड ऑल, हाँ वो कुछ समझ नहीं आया था, तो एक बार ओके बता देंगे क्या? ओके बताता हूँ। सो लेट मी ओपन अप। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये लो, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैंने भी खोला था, जब मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आया था। तो व्हाट टेम्परेचर इज, यू नो कि जब भी कोई मॉडल से रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज एआई चैटबॉट से रिस्पॉन्स आता, तो यू कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कि लाइक देखो कोई भी जब एआई रिस्पॉन्स कर रहा, तो देर इज अ बैलेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड फैक्ट्स। अब बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है ना कि वो फिजिक्स वाला टेम्परेचर मत लगा देना। यहाँ पे टेम्परेचर का जब वैल्यू एकदम जीरो कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे देखो साइड में एक ऑप्शन भी आता है कि क्रिएटिविटी अलाउड एंड रेस्पॉन्सेज। ये चीज़ है कि कितना क्रिएटिव हो सकता है तुम्हारा एआई मॉडल। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई करोगे तो उतना ज़्यादा वो क्रिएटिव हो जाएगा रिस्पॉन्स देने में। दैट इज इफ यू आस्क सम क्वेश्चन कि लेट्स से कि हम बोलते हैं इसको राइट अ स्टोरी अबाउट एक्स वाई जेड, तो स्टोरी राइटिंग में क्या चाहिए हम लोग को? क्रिएटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, राइट? तो उस केस में हम लोग कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर हाई हो, बिकॉज वी डोंट वांट कि हाँ हम कुछ फैक्ट्स लिख रहे हैं, हमें अपने स्टोरी में ज़्यादा फैक्ट्स चाहिए, जहाँ पे क्रिएट मतलब फैक्चुअलिटी वर्सेस क्रिएटिविटी में हमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। वहीं अगर हम लोग कुछ कोड कर रहे हैं या फिर कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस केस में हम लोग को चाहिए कि क्रिएटिविटी नहीं, हम लोग को चाहिए कि उसमें जो वो शेयर कर रहा है एआई मॉडल वो सही हो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी वांट कि टेम्परेचर इज लेस देन 1। और अगर स्क्रीन शेयर नहीं किया तो मैंने एक सेकंड, स्क्रीन विजिबल है? हाँ भैया। तो ये वाला टेम्परेचर की बात कर रहे थे ना, दिस वन। हाँ हाँ भैया। तो बाय डिफॉल्ट 0.7 पे सेट है, एंड आई गेस मैंने जितना अभी तक यूज़ किया 0.7 पे मेरा सारा काम चला, बिकॉज क्रिएटिव राइटिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि यार खुद का ही राइटिंग कंटिन्यू करना कभी भी। वो बहुत ज़्यादा मतलब जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, मतलब लाइक टेक्निकल राइटिंग करोगे कभी भी, तो वो क्रिएटिविटी नहीं जानी चाहिए खुद की।
बिकॉज कहीं भी देखना, अगर कोई पर्सन AI यूज करे ना तो थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाता है कि इफ़ यू आर यूज टू यूजिंग AI अ लॉट, तो समझ में आता है कि यार इस बंदे ने तो पूरा AI से छापा। और जब राइटिंग छोड़ दोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होता है बाद में लंबे लंबे चीज़ें लिखना। एंड बिलीव मी और नॉट, राइटिंग गुड टेक्निकल ब्लॉग्स इज अ वे टू शो ऑफ योर स्किल्स, जहाँ पे तुम खुद से लिख रहे हो एंड यू आर हैविंग द एबिलिटी टू राइट योर स्टोरीज, जो भी तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ड्यूरिंग योर डेवलपर जर्नी एंड ऑल। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट AI स्टूडियो इज व्हाट यू नो, अगर तुमने जेमिनाई यूज किया होगा तो इफ यू कैन जस्ट नो कि यार जेमिनाई ना बहुत रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी बंदे को। आई वॉज हैविंग प्रो वर्जन टू जस्ट ट्राई इट आउट जेमिनाई में, बट इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ ना कि ट्रायल पीरियड में मेरे को एग्जिट करना पड़ा। बट जब AI स्टूडियो से तुम एक्सेस करते हो तो you get a lot of models for free to try out, and the model that I currently use is Gemini 2.0 Flash Thinking, and बहुत तगड़ा मॉडल है। डीप सीक भी यूज करना लाइक अच्छा है, बट यू डोंट गेट द API फॉर फ्री। बट यहाँ जेमिनाई का API, here you can just see, गेट कोड पे क्लिक करोगे तो यू कैन जस्ट सी कि हाँ अपने जो प्रोजेक्ट का कोड बेस है उसमें APIs कैसे यूज कर सकते हैं। एंड Goal provides you with a lot of API documentation. तो कभी भी ना just don't go on YouTube and type on कि हाँ यार ये चीज़ कैसे यूज़ करते हैं XYZ, because I'm literally telling you, बहुत लोग ना जो जिन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं होता वो YouTube पे वीडियो बना देते हैं। होता क्या है ना कि जब टेक्निकल फैक्चुअलिटी नहीं मिलता है वीडियो में तो हम लोग बहुत चीज़ गलती कर देते हैं। तो किसी भी जब ऑफिशियल चीज़ को यूज़ कर रहे हो, लाइक यहाँ पे तो API का बता रहे हैं का, अगर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है गो ऑन ट्राई टू रीड। मेरे को पता है एकदम मतलब लगेगा ना कि क्या पढ़ रहे, नहीं समझ में आ रहा, बट स्टिल हैबिट बनाओ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के चीज़ों को समझना ना। इफ़ यू आर एबल टू डू इट यू विल कंप्लीटली बी ऑफ द चार्ट्स। यहाँ पे API का डॉक्यूमेंटेशन भी है, टेम्परेचर के बारे में बता दिया मैंने। कोड एग्जीक्यूशन वैसे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, बट इफ़ यू कैन टर्न इट ऑन, कोई छोटा छोटा जो कोड जनरेट करके दे रहा, it will execute it in the shell itself. Output length top P, I will just skip this part for now because थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मेरे को खुद बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है इस चीज़ में। एंड सेफ्टी सेटिंग्स जस्ट एज इट इज़ रहने देना। और यहाँ पे गेट API की पे क्लिक करके तुम्हें अपना API की मिल जाएगा, तो API यूज़ करना भी सीख जाओगे इसी बहाने। और किसी कुछ क्वेश्चन? गगन, एक बार मतलब हैकाथॉन का टाइमलाइन क्या होगा, स्केड्यूल क्या होगा, मतलब कैसे प्रोसीड होगा, वो अगर तुम एक्सप्लेन कर देते थोड़ा। ओके श्योर। तो एक्चुअली द थिंग इज कि यहाँ पे फेजेस में अपना हैकाथॉन जो हैक टू स्किल वाला, पहला फेज में क्या है कि प्रोटोटाइप को सबमिट करना कि हाँ फंक्शनैलिटी तुम्हारा कैसा है। लाइक यहाँ पर अगर एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो फेजेस में अपना जहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी ये हैकाथॉन एक्चुअली स्टार्ट हो चुका, तो वी weren't able to share it on as early as possible because हम लोग खुद बिजी थे in exams and all, but don't worry, enough time है। एक सेकंड जस्ट थोड़ा वेरीफाई कर लूँ फेजेस का डेट्स। Just give me a moment.
ओके हाँ, तो टोटल 6 फेजेस है। फेज 1 सिंपली रजिस्ट्रेशन के लिए है। फेज 2 बूट कैंप्स अटेंड करने के लिए। फेज 3 विच इज करंटली गोइंग ऑन, ये है कि प्रोजेक्ट का एक प्रोटोटाइप सबमिट करना, दैट इज जो प्रोटोटाइप बनेगा उसका लिंक, और एक लाइक इट कैन बी एनीथिंग, प्रोजेक्ट का लिंक हो सकता है अगर वेबसाइट है, ऐप है या समथिंग लाइक दैट। एक यूट्यूब का लिंक जो शोकेस कर रहा है प्रोजेक्ट को, और स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि 3 मिनट का वीडियो होना चाहिए एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोजेक्ट गोल्स, एक्सप्लेनिंग कि क्या टारगेट कर रहे हो। एंड फिर फेज 4 विच इज द वो अपकमिंग है, वहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होता है। एंड फेज 5 and 6 इज लाइक द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। तो द फेज 3 इज ऑन गोइंग, सिंपली प्रोजेक्ट बनाओ and share the YouTube link to this particular thing. एंड हाँ, डेट्स वगैरह भी बता दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट सबमिशन डेट्स 25 से 28 मार्च तक है। एंड प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन विल स्टार्ट ऑन 31 मार्च टू 20 अप्रैल, और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो 21 अप्रैल को होगा। सो यू गाइज हैव द टाइम टिल 28 मार्च टू सबमिट द प्रोजेक्ट्स। हेलो, ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन? सिद्रा अहमद हैंड रेस किए हुए। ओके, Jyoti, do you want to speak anything? No, no. Okay. हाँ मरते भैया बोलिए। भैया आप रहेंगे क्या आपका मेरी टीम में? अरे इतना अच्छा ऑफर हम कैसे ठुकरा सकते हैं, बिल्कुल। आ जाइए आ जाइए, फोर्थ एक नंबर मेंबर ऑफर है। फिर फोर्थ मेंबर मिल अरे गया मतलब। हम लोग ये बात थोड़ा ऑफ द मीटिंग कर लेंगे। चलो, और कुछ किसी क्वेश्चन? अच्छा, ग्रुप में पूछ सकते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन है तो। हाँ ग्रुप में एक्चुअली, श्योर। ओके, थैंक्स। वेलकम। आई गेस और सब किसी को भी कुछ क्वेश्चन नहीं है। ओके तो ये लिंक ग्रुप में भी मिल जाएगा, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू रजिस्टर ऑन इट। डेफिनेटली बहुत जिनको लग रहा होगा कि यार क्या बनाएंगे, कुछ नहीं आता, रजिस्टर करो यार, जाओ रजिस्टर करो। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता किसी भी चीज़ में। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा जस्ट गो ऑन, एंड इट डजंट अप्लाई टू प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ। समझदार के लिए इशारे काफ़ी है। तो कुछ भी चीज़ें होती, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। ओके, अगर किसी कुछ क्वेश्चन नहीं तो ये मीट अभी एंड करते हैं। भैया रजिस्टर करने के लिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट चुनना पड़ेगा? नहीं, रजिस्टर करो उसके बाद चूज करना। अभी चूज वैसा करना, कोई, वो चूज कर लेंगे उसके बाद कुछ मतलब उसका बना के देना, मतलब सबमिट करना पड़ेगा बात ही। हाँ जैसे कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर लिया, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, फिर उसका वीडियो और उसका गिटहब रिपोजिटरी सारा मतलब अपलोड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए गूगल डेवलपर प्रोफाइल मांग रहा है, तो वो तो बनाना पड़ेगा। हाँ वो बनाना पड़ेगा। हाँ एक्चुअली जीडीजी प्रोफाइल सबको बनाना पड़ेगा, उसको पब्लिक करना पड़ेगा। अच्छा,
थैंक यू गगन। पीजी प्रोफाइल कहाँ से बनाना है? ओके, जीडीजी प्रोफाइल के लिए भी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। सॉरी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। ये रहा लिंक, यहाँ पे जाके साइन अप कर लेना। जीडीजी का प्रोफाइल लगेगा एंड सॉरी developers.google.com पे जाके करना, माय बैड। एंड डेफिनेटली अपने प्रोफाइल को पब्लिक कर देना बिफोर शेयरिंग इट ऑन द रेस्ट करने वाला फॉरम पे। मेक श्योर कि जिस प्रोफाइल जिस प्रोफाइल से तुम बना रहे हो developers.google.com पे ईमेल से, वही ईमेल को यूज़ करना हैक टू स्किल पे रजिस्टर करने के लिए। ईमेल्स डिफरेंट नहीं होना चाहिए। एंड अगर किसी को कुछ इसमें डाउट होगा कि चैप्टर नेम क्या है, इट इज़ जस्ट शेयर द कॉलेज नेम, लाइक GDGC AEC के तुम लोग मेंबर्स हो। अगर नहीं हो अभी भी तो ज्वाइन कर लेना उसको। एंड रस्ट आई बिलीव सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी चीज़ें फॉरम पे। और किसी का कुछ क्वेश्चन? आई गेस नॉट। अरे अना भैया भी इधर आए। गुड इवनिंग भैया जी। अरे अभी घुसे हम। चल क्या हम रहा है? वो हैक्टो स्किल का इंफॉर्मेशन शेयर करना था। ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन? गेस नॉट। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं यहीं पर। भैया वो क्या बोले गूगल मतलब मेंबर बनने के लिए आज अच्छा, कॉलेज जीडी प्रोफाइल वाला। जीडीसी प्रोफाइल वाला तो बना लेंगे वो मेंबर का चैप्टर नेम में। अच्छा, तुम लोग ऑलरेडी हो उस चीज़ में, बिकॉज ये जैसे ये मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो ना, तो GDGC AC के मेंबर्स तुम लोग ऑलरेडी हो जाते हो। एंड एक सेकंड चेक कर ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ उसका भी। शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड ना। इंजीनियरिंग कॉलेज, देखो लिंक शेयर किए। इस पर अगर ज्वाइनर्स का ऑप्शन दिखा रहा है तुम्हारे पास, तो ज्वाइनर्स पे क्लिक कर देना। और अगर ज्वाइंट दिखा रहा है तो इसका मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ओके भैया। और किसी कुछ क्वेश्चन? लगता नहीं है।
अच्छा, किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द ग्रुप, विल सॉल्व इट ऑल। एंड मेक श्योर अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रजिस्टर कराना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।